आज की इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल बताऊंगा कि सीएमए में होता क्या है, कोर्स क्या होता है, सब्जेक्ट्स क्या होते हैं और एंट्री कैसे होती है और पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है। कौन सीएमए कर सकता है? क्या सर साइंस स्टूडेंट वाले सीएमए कर सकते हैं? सर मैंने तो 11-12 में सर मैथमेटिक्स लिया था, तो क्या मैं सीएमए कर सकता हूँ? सर पैसा कितना लगेगा कोर्स करने के लिए? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर। तो एकदम सिंपल सा आपको आरओआई निकाल के देता हूं। हेलो बच्चे लोग, आजकल मार्केट में एक कोर्स ट्रेंडिंग चल रहा है जिसको बोलते हैं सीएमए। तो सर ये सीएमए कोर्स होता क्या है? सर हम तो बाकी कोर्स के बारे में जानते हैं। सर सीएमए कोर्स होता क्या है? फिर सीएमए करता क्या है? सर इसको पास करने के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए? क्या सर इसको पढ़ने के बाद जॉब वॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सबसे बड़ा टेंशन, क्या सर इसको एवरेज स्टूडेंट पास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? अगर आप इन सब क्वेश्चन के साथ आए हैं तो आप बहुत सही जगह आए हैं। आज की इस वीडियो में आप लोग को डिटेल बताऊंगा कि सीएमए में होता क्या है, कोर्स क्या होता है, सब्जेक्ट्स क्या होते हैं और एंट्री कैसे होती है और पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सीएमए वर्चस्व देवांगन। आपको मैं आज इस वीडियो में सीएमए कोर्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले सीएमए कोर्स को जानने से पहले आप ये समझिए कि सीएमए कोर्स आया कहां से। तो सीएमए कोर्स जो है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो एक स्टैट्यूटरी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो आप लोग का एक्ट बना है वो स्पेशल एक्ट CW एक्ट बोलते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर आता है। जैसे कि आप लोग की चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट है, कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट है, वैसे ही एक कॉस्ट अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट भी है जो CWA, जिसको ICWA और आज के डेट में ICMI बोला जाता है। सो सीएमए कोर्स का जो एफिलिएशन है वो सेंट्रल से होती है। मेरा कहने का मतलब है कि इसमें के लिए कोई कॉलेज नहीं होता। जो बच्चे जनरली पूछते हैं सर कौन से कॉलेज सीएमए करना है, कोई कॉलेज से नहीं, इसका कोई यूनिवर्सिटी लेवल नहीं है, ये सेंट्रल से ICMI के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। अब थोड़ा ध्यान समझते हैं, सर सीएमए में लेवल कितने होंगे? ज्यादा नहीं बच्चे लोग, सिर्फ आप लोगों को 3 लेवल पढ़ाई करनी है। पहला जो लेवल होता है वो है फाउंडेशन, दूसरा आपको होता है इंटर और तीसरा होता है आप लोग का फाइनल। ये स्टेज कुछ इस तरीके से बटे हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप। आपको पहले फाउंडेशन मतलब एंट्री लेवल पहले क्लियर करना पड़ेगा। जैसे ही आप फाउंडेशन क्लियर कर लोगे आप एलिजिबल हो इंटर अपीयर करने के लिए। जैसे आप इंटर क्लियर कर लोगे आप एलिजिबल फाइनल क्लियर करने के लिए। लेकिन फाउंडेशन एकदम बेस लेवल है, एंट्री लेवल है, जिसमें आप लोग को बेसिक फंडामेंटल अकाउंटिंग और बिजनेस कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, जो बेसिकली 11-12 में कवर किया जाता है। इंटर में आप लोग चीज ध्यान रखना है, इंटर में 2 ग्रुप डिवाइड हो जाएगा आप लोग का, 4-4 सब्जेक्ट का, जिसमें तुम लोग को मॉडरेट लेवल का आपको पढ़ाई दी जाएगी। और सेम फाइनल में जिसमें आप लोग को एडवांस और स्ट्रेटेजी लेवल की टीचिंग दी जाएगी। तो अगर आपको सीएमए क्लियर करना है तो आप लोग को 3 लेवल पहले क्लियर करना पड़ेगा, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, देन फाइनल। ओके, अब सबसे बड़ा एक क्वेश्चन राइज होता है सर कि कौन सीएमए कर सकता है? क्या सर साइंस स्टूडेंट वाले सीएमए कर सकते हैं? सर मैंने तो 11-12 में सर मैथमेटिक्स लिया था, तो क्या मैं सीएमए कर सकता हूं? ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा ध्यान समझना पड़ेगा। सबसे पहले सीएमए कोर्स में एंटर करने के 2 रास्ते होते हैं। एक को हम बोलते हैं फाउंडेशन रूट, दूसरे को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एंट्री रूट। फाउंडेशन रूट मतलब ये होता है कि आपको सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम देना पड़ेगा। ओके, अब सर ये सीएमए फाउंडेशन एक एंट्री एग्जाम है, कौन अपीयर कर सकता है? ये अपीयर आप रजिस्ट्रेशन 12th के रिजल्ट आने से पहले ले सकते हैं, लेकिन एग्जाम अपीयर करने से पहले आपका 12th का रिजल्ट आ जाना चाहिए। मतलब जैसे कि अगर अभी आप इनरोल कराते हैं, अभी तो आपका रिजल्ट आया नहीं होगा, तो आप 10th के रिजल्ट के बेसिस में, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं और एग्जाम आपका अपीयर होगा आफ्टर 12th। तो ये नॉर्मल एक फाउंडेशन रूट हो गया। हो सकता है कि आप फाउंडेशन रूट से नहीं आना चाहते, या हो सकता है आपका ग्रेजुएशन हो गया। अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है तो आपको फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट एंट्री। अगर आप किसी भी स्ट्रीम में, चाहे बीटेक हो, चाहे आपका बीकॉम हो, चाहे बीबीए हो, या कोई भी स्ट्रीम हो, अगर आप ग्रेजुएशन ले चुके हैं तो आपको फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं है। अदर देन आर्ट्स, ध्यान समझिए, जो आर्ट्स है उसके ग्रेजुएशन के लिए क्राइटेरिया थोड़ी सी अलग हो जाएगी। और कोई पर्सन अगर सीए इंटर है या इंजीनियर है और या तो कैट का लेवल 1 अगर क्लियर करके रखा है, तो उनको फाउंडेशन का रूट मतलब एग्जामिशन है, उनको फाउंडेशन एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट एंट्री से आ सकते हैं। अब सर हम बात करते हैं कि सर हमको सब्जेक्ट्स क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ध्यान देना बच्चे लोग, सीएमए मतलब होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, ये तीनों जो नाम है बच्चे लोग, ये तीनों सब्जेक्ट है तुम लोग का, ये तीनों आपको हर लेवल पर पढ़ना पड़ेगा। फाउंडेशन में मेन आप लोग का जो रहेगा बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसमें तुम लोग को पूरे कमर्शियल लॉ पढ़ाए जाएंगे, बिजनेस कम्युनिकेशन लेवल दिया जाएगा।
दूसरा आप लोग के फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा जो है आपका बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, चौथा आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। सर ये तो सब्जेक्ट समझ आ गया सर, ये मैथमेटिक्स कहां से आ गया सर, हम तो कॉमर्स इसीलिए लिए थे कि हमको मैथमेटिक्स ना पढ़ना पड़े। देखो बच्चे लोग, ये जो मैथमेटिक्स है ना, अप्लाइड बेसिक मैथमेटिक्स है। तुमको बड़ा बड़ा एलोग्रिदम हो गया, लॉगरिदम, ये सब नहीं पढ़ना, एकदम छोटे छोटे टॉपिक पढ़ना है ताकि आपको थोड़े बहुत हेल्प हो पाए। समझ आए कि नहीं आए? तो बच्चे नहीं डरना है सर कि मैथमेटिक्स है तो हम नहीं ले पाएंगे, बिल्कुल नहीं, एकदम थोड़ा सा हल्का सा मैथमेटिक्स है। अब एक चीज समझना, फाउंडेशन में पेपर कैसे होता है। सारे पेपर्स आप लोग 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है। 50 MCQ आएगा 2 मार्क्स ईच का। 50 MCQ, ध्यान रखना, पेपर में 50 MCQ आएंगे, हर 2 नंबर के MCQ रहेंगे। तो ऐसे करके आपका CMA फाउंडेशन एंट्री लेवल खत्म हो जाएगा। हम इसके बाद जाएंगे आप लोग के इंटर और फाइनल में। अब सर इंटर और फाइनल थोड़ा सा सर सब्जेक्ट्स होंगे अच्छे खासे, जो पूरा आप लोग को ओवरऑल डेवलपमेंट करेगा। इंटरमीडिएट में दो ग्रुप, एक ग्रुप 1, एक ग्रुप 2, जिसमें बिजनेस लॉ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग पहले ग्रुप में। दूसरे ग्रुप में ऑपरेशन मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ऑडिट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, BDA, बिजनेस डाटा एनालिस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इन 8 पेपर को अगर आप क्लियर करते हो, ये आपकी चॉइस है कि आपको ग्रुप 2 पहले देना है कि आपको ग्रुप 1 पहले देना है, या दोनों को भी आप साथ में दे सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपको AIR लाना है, ऑल इंडिया रैंक, तो आपको दोनों ग्रुप एक साथ अपीयर करना पड़ेगा। तो आपके ऊपर है, आप जो भी ग्रुप पहले अपीयर करना चाहते हो या साथ में अपीयर करना चाहते हो, लेकिन आपको फाइनल में जाने से पहले दोनों ग्रुप को क्लियर करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपका इंटर क्लियर हो जाता है, आप जाओगे ग्रुप 3 या ग्रुप 4 में। सेम यहां है, सेम चॉइस, आप ग्रुप 3 पहले दोगे कि ग्रुप 4 पहले दोगे। तो ग्रुप 3 में आपका पहला सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन और स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। ग्रुप 3 हो गया। अब आता है ग्रुप 4। ग्रुप 4 में एक एडवांटेज है, वो है इलेक्टिव सब्जेक्ट, मतलब आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। पहला कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इनडायरेक्ट टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, और इलेक्टिव पेपर में SPMB भी बोलते हैं, बोले तो स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन, रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस और एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। ये तीनों में से आपको एक चूज करना पड़ेगा ग्रुप 4 लेवल के लिए। तो ये एक सब्जेक्ट का ओवरव्यू लेके आप इतना समझ जाइए कि इसमें क्या कॉमन है, मैनेजमेंट और कॉस्टिंग। हर लेवल पे आपको कॉस्टिंग दिखेगा, कॉस्टिंग सर, यहां भी कॉस्टिंग, यहां भी मैनेजमेंट वाली कॉस्टिंग, यहां भी आपका कॉस्टिंग आएगा सर, यहां भी कॉस्टिंग आएगा, यहां भी कॉस्टिंग आएगा। तो आपको हर लेवल पे कॉस्टिंग और मैनेजमेंट की स्टडी करनी पड़ेगी। इंस्टीट्यूट आपसे क्या चाहता है, आपको कॉस्टिंग और मैनेजमेंट में एक्सपर्टाइज बनाना चाहता है, एकदम एक्सपर्ट। पूरे दुनिया में ऐसा कोई एक्सपर्ट नहीं होना चाहिए जो आपको कंपीट कर पाए कॉस्ट और मैनेजमेंट को लेके। इस तरीके से इसकी पढ़ाई होने वाली है। ओके, फिर देन आगे बढ़ते हैं। सर अब पेपर पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। सर क्या पढ़ना है वो तो समझ आ गया, अब समझना बच्चे लोग, अभी CMA 2022 सिलेबस में एक बहुत ही बड़ा आप लोग का एक एज है, नो नेगेटिव मार्किंग इन केस ऑफ MCQ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितना आता है? फाउंडेशन 100% MCQ। काइंडली नोट बच्चे लोग, फाउंडेशन 100% MCQ है आप लोग का। पूरे MCQ आएंगे, लिखने की कोई जरूरत नहीं है आप पास, आप लोग OMR बेस में पेपर होगा। तो देखिए, लेकिन एग्जाम ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन एग्जाम होगा सर। 100% MCQ रहेगा, 50 क्वेश्चन 2 मार्क्स, 100 मार्क्स पर पेपर। ओके, ये हो गया फाउंडेशन। इंटर और फाइनल में भी ऑफलाइन होगा, लेकिन इसमें यह है कि 30% MCQ होगा, 70% आपका सब्जेक्टिव होगा। मतलब 70% आपको सॉल्व या लिखना पड़ सकता है, और 30 नंबर का आपका जो 15 क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के, वो आप लोग के रहेंगे MCQ के पार्ट पे। ओके, तो एक चीज ध्यान समझिएगा, हर ग्रुप में 400 मार्क्स का रहेगा। टोटल आप लोग के 4 ग्रुप हो जाएंगे, इंटर का ग्रुप 1, ग्रुप 2, फिर फाइनल का ग्रुप 3 और ग्रुप 4। तो ये बहुत ही बड़ा CMA में आज के डेट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि फाउंडेशन इवन एंट्री लेवल में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और पूरा 100% MCQ है। ओके, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है CMA कोर्स का आज के डेट पे। ओके, चलिए अब थोड़ा सा पासिंग क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। हमको पास होने के लिए, जनरली ये इंटर और फाइनल की बात है, हर सब्जेक्ट में 40 नंबर लाना जरूरी है। कितने नंबर लाना है सर? 40 नंबर लाना जरूरी है। 4 सब्जेक्ट होते हैं, 40 40 40 40 करे होता है 160। आप पास नहीं हो पाओगे, टोटल 50% लाना पड़ेगा। सर कुछ समझ नहीं आया क्या बताया, थोड़ा ध्यान समझना। 4 सब्जेक्ट है
तो सब में 40 मिनिमम तो लाना है, लेकिन टोटल में 200 लाना है 400 नंबर के में। मतलब आपको 50% लाना पड़ेगा, तब जाके आप क्लियर कर पाओगे। जैसे एक मैं एग्जांपल आप लोग के लिए सेट किया हूं, देखिए एक पेपर है 42 मार्क्स आया, कोई दिक्कत नहीं, अब पास है, मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल है। एक पेपर में 45 आया, पास हो, मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। पेपर 3 में आपका आया 41, ठीक है, मिनिमम क्राइटेरिया फुल हो गया। एक पेपर 4 में आप लकली 75 ला लिए, 60 से ऊपर को एग्जामिशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एग्जामिशन। सबको जोड़ो 203 आ गया, पास हो जाओगे। क्यों? क्योंकि 50% से ज्यादा हो गया। वहीं अगर कहीं मान लेते हैं इसमें अगर 70 नंबर आता और आपका ये 200 से कम हो जाता, आप पूरा ग्रुप फेल हो जाओगे। मतलब इतना समझ लो 40 तो लाना ही है, और टोटल आपको 200 से ज्यादा लाना पड़ेगा एक ग्रुप में। समझ आए बच्चे लोग? और चीज ध्यान समझना, इंटर और फाइनल में चाहे आपका ग्रुप क्लियर हो या ना हो, अगर किसी भी सब्जेक्ट में 60 या उससे ज्यादा आ गया तो उसको बोलते हैं एग्जामिशन। क्या बोलते हैं? एग्जामिशन। उसको आपको अगले बार अपीयर करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये होता है 40-50 का मैकेनिज्म। ये अच्छी बात है, 50% चाहिए आप लोग को पासिंग के लिए। क्या होता है ना, बच्चे लोग 40 नंबर कर करके सर 60 हो जाता है, लेकिन सर 200 लाना पड़ेगा, मतलब हमको एग्जामिशन की तैयारी करनी पड़ेगी, मतलब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ओके, देन आपको पता है कि नॉर्मल बीकॉम, बीबीए एंड अदर जो ग्रेजुएशन कोर्सेस हैं, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन इनके बीच में जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो होता है ट्रेनिंग। जो हमारी सीएमए इंस्टीट्यूट है वो सिर्फ आपको थ्योरिकल नॉलेज नहीं देना चाहती, वो आपको प्रैक्टिकल सिखाना चाहती है, क्योंकि थ्योरिकल नॉलेज का रियल लाइफ में इंपैक्ट कैसे आएगा उसको सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको काम सीखना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग सीखनी पड़ेगी। उसी कारण इंस्टीट्यूट ने कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के नॉर्म्स बनाए हैं। फाउंडेशन लेवल पे कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन इंटर के बोथ ग्रुप अपीयर करने से पहले आपको एक स्किल ट्रेनिंग अपीयर करना पड़ेगा, जिसमें तुम आपको सेप सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, टैली हो गया, आप लोग का रिटर्न्स हो गया, इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सब चीज का ट्रेनिंग दिया जाएगा इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो पहला स्किल ट्रेनिंग करना पड़ेगा। जैसे ही आप इंटर क्लियर हो जाओगे तो फाइनल बोथ ग्रुप अपीयर करने से पहले आपको मिनिमम 15 मंथ का ट्रेनिंग देना पड़ेगा। कितना? 15 मंथ्स का। बहुत ही ज्यादा मीथ है सर कि 3 साल का ट्रेनिंग मैंडेटरी, ऐसा नहीं है। यह बहुत बड़ा एडवांटेज है सीएमए में कि आप 15 मंथ्स का ट्रेनिंग दे के फाइनल अपीयर कर सकते हैं। तो आपको 15 मंथ का आर्टिकलशिप और ट्रेनिंग लेना है, ठीक है? कोई भी फील्ड में ले सकते हैं, कॉस्टिंग हो, जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, चाहे बैंकिंग हो, इंडस्ट्रीज हो, फैक्ट्री हो, कहीं भी जाकर आप ले सकते हैं। ओके, अब स्टाइपेंड मिलता है सर, फ्री में काम नहीं होता। फर्म है तो सर 2000 3000 एज द केस में भी स्टाइपेंड मिलता है, और अगर हायर में जाओगे तो 15,000 20,000 तक भी जा सकता है। यहां तक आप फाइनल अपीयर कर लोगे, ठीक है? फिर इसके बाद फाइनल सर्टिफिकेशन से पहले आप लोग को एक इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड ट्रेनिंग भी करवाया जाएगा, मतलब इंडस्ट्री में जाके पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जाएगा। यहां आप फाइनल पास हो जाओगे, और अगर इसके बाद अगर आपको इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप चाहिए तो टोटल 3 साल का एक्सपीरियंस लगेगा आप लोग को। तो पास होने के लिए, फाइनल सीएमए पास होने के लिए 15 मंथ्स की ट्रेनिंग जरूरी है। और अगर आपको मेंबरशिप चाहिए, मतलब नाम क्या गया, आपको अब सीएमए लिखना है, एसीएमए या एफसीएमए, तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस तो लेना ही पड़ेगा। तो इंस्टीट्यूट इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल्स नॉर्म दे के रखा है कि सीएमए क्लियर करने से पहले आपको इतने सारे प्रैक्टिकली खत्म करने पड़ेंगे। अब सर मेन मुद्दा, सर पैसा कितना लगेगा कोर्स करने के लिए? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर। तो एकदम सिंपल सा आपको आरओआई निकाल के देता हूं। देखिए बच्चे लोग, एवरीवन, फाउंडेशन में अगर आप एडमिशन लेते हो 6,000 देना है, इंटर में एडमिशन लेते हो 23,100 देना है, फाइनल में लेते हो 26,000 देना है। ये हो गया आप लोग के मेन इंस्टीट्यूट आईसीएमआई का। और अगर आप कोचिंग लेते हो, अप्रॉक्स इंडिया में तीनों लेवल की कोचिंग मिला के 2 लाख से ज्यादा नहीं लगने वाला आपको, मैक्सिमम 2 लाख बता रहा हूं मैं। उसके बाद एग्जाम फॉर्म एंड अदर थोड़े बहुत प्रोस्पेक्टस की फीस आप 6,000 ले लीजिए, ठीक? फिर उसके बाद काम भी करोगे बेटा, आर्टिकलशिप। मान लेते हैं मिनिमम आपको 2,000 रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा? मिनिमम 2,000, 15 महीने के लिए तो 30,000। तो अगर मैं ऐसे आपका इन्वेस्टमेंट कंप्यूट करूं तो 2,31,100 आता है। मतलब आपको इतनी बड़ी प्रोफेशनल कोर्स करने में सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख के अंदर में आपका हो जाएगा, और 3 साल का कोर्स है आपका, ठीक है? मतलब 1 साल का 1 लाख रुपए भी नहीं लग रहा है। और आपको पता है कि एवरेज कैंपस प्लेसमेंट कितना आता है? एवरेज 8 लाख। कितना आता है? 8 लाख। तो आप तो अबाउट 3 गुना 1 साल में कमा लेंगे अगर एक बार प्लेसमेंट में लगते हैं। तो मैं बताऊंगा प्लेसमेंट में क्या क्या ऑफर आते हैं, किस तरीके से आते हैं। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एकदम फुल है। समझ आए बच्चे लोग, एवरीवन? और यहां सबसे बड़ा मेन एडवांटेज, नो रिजर्वेशन एट ऑल। यहां पास कोई रिजर्वेशन क्राइटेरिया नहीं है। यहां पास मेन ये मुद्दा है कि आपको अच्छे से पढ़ाई करना है,
नो जनरल कैटेगरी, नो ओबीसी कैटेगरी, नो एसटी एससी कैटेगरी। यहां पर एक बहुत बड़ा मेन एडवांटेज है। आप जितना अच्छा पढ़ेंगे, जितना स्कोर करेंगे, आप पास होते। सर अब तो समझ आ गया सर कि कैसे पढ़ना है, सर क्या पढ़ना है, पासिंग क्राइटेरिया हो गया। अब सर काम कहां होता है? सर पास तो हो जाएंगे, कैरियर अपॉर्चुनिटी कहां आएगी? तो ध्यान समझना कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या होती है। कॉर्पोरेट में बहुत सारे लेवल होते हैं, ठीक है, चाहे बोर्ड का लेवल हो, चाहे टॉप मैनेजमेंट लेवल हो। कुछ कुछ लेवल्स यहां मैंने बताया आपको, जैसे सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, रिस्क मैनेजर, फाइनेंशियल एडवाइजर, कॉस्ट कंट्रोलर, स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट। आप ये सब काम कर सकते हो आफ्टर क्वालिफिकेशन। ये एक कोई कंपनी में कॉर्पोरेट लेवल की जॉब है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, मैं समझाता हूं। इसके अलावा आप फैक्ट्री में एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट काम कर सकते हैं। आपको पता है, सपोज ये एक रिमोट है, इसकी सेलिंग प्राइस पूरी दुनिया को पता है कि सर ये 500 मिलता है, 600 मिलता है, लेकिन इसकी कॉस्ट कितनी है? इसमें मटेरियल कौन सा लगेगा सर, कौन सा आउटपुट लगेगा सर, कौन से बटन क्वालिटी कौन से होंगे, कौन बताएगा? एक सीएमए बताएगा, ताकि कॉस्ट रिड्यूस हो सके। आपको एक चीज ध्यान रखना है, सीएमए अगर करना है तो एक कहावत जान लो, प्रॉफिट से ज्यादा कॉस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट से ज्यादा कॉस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट में 500 में अगर बेचना है तो इसकी कॉस्ट 500 से कम आनी चाहिए। किसका काम है? सीएमए का काम है। तो फैक्ट्री में कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं। समझ आया कि नहीं आया? सपोज आपको जब जॉब नहीं करना है तो आप मेंबरशिप लीजिए, सीओपी लीजिए, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। आप खुद का प्रैक्टिस भी सेटअप कर सकते हैं, आप खुद का ऑफिस भी सेटअप कर सकते हैं, जिसमें आप इनकम टैक्स, जीएसटी, कॉस्ट अकाउंटिंग, इंटरनल ऑडिट हो गया, बैंकिंग हो गया, स्टेचुटरी, बहुत सारे से काम है जो आप परफॉर्म कर सकते हो। अब रिसेंटली आपका जो इंस्टीट्यूट है, फाइनल का रिजल्ट आने के बाद प्लेसमेंट कंडक्ट कराता है एवरी अटेम्प्ट, जिसमें कुछ टॉप रिक्रूटर है जो जनरली पीएसयू हैं, जैसे कि इंडियन ऑयल हो गया, वेदांता हो गया, एसेंचर, कोका कोला, फोर्ड हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, और बहुत सारे ऐसी कंपनी है जो प्लेसमेंट में आती है। तो करियर अपॉर्चुनिटी हाई है इसमें। ओके, इवन बच्चे लोग अगर सीएमए इंटर भी क्लियर है आप लोग का, तो आप आज के डेट में 30 से 40 हजार का भी मिनिमम जॉब कर सकते हैं सिटीज में। ओके, अब थोड़ा बात करते हैं प्लेसमेंट के बारे में, कितना प्लेसमेंट आता है और क्या आता है। कॉर्पोरेट में यील्ड अगर आप देखोगे तो अगर आपका हाईएस्ट पैकेज तक भी अगर जाता है, चांस है तो 25 प्लस तक जाता है। 35, 36 भी गया है, रेयर केसेस। मैं समझा देता हूं आप लोग को। ऐसा नहीं है कि सर आप वीडियो बना रहे हो तो आप एकदम ज्यादा बता रहे हो, बिल्कुल नहीं। जो ऑन एन एवरेज वो बता रहा हूं, हाईएस्ट पैकेज हर अटेम्प्ट के प्लेसमेंट में 25 लाख प्लस जाता ही जाता है, और ऑन एन एवरेज आप लोग का 8 लाख का पैकेज जाता है। ऑन एन एवरेज 8 लाख का पैकेज, मतलब ये समझिए आपको पूरे कोर्स को करने के लिए अप्रॉक्स 2,30,000, 2.5 लाख रुपए लगाना है। उतना तो तुम 3 से 4 महीना में कमा लोगे पास होने के बाद। तो ये आप लोग के प्लेसमेंट की क्राइटेरिया। रायपुर में एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्पेशली सीएमए का कोर्स कराती है, और मैं वहां का फैकल्टी हूं। तो बच्चे लोग, अगर आपको सीएमए के जर्नी को बिना कुछ रुकावट के अगर खत्म करना है और अच्छे नंबर से और एग्जाम्शन के साथ अगर क्लियर करना है, तो बच्चे लोग सीएमए फाउंडेशन का बैच तुरंत स्टार्ट हुआ है अभी, जिसका रजिस्ट्रेशन आप लोग के पास अभी ओपन है। बैच कुछ दिन में आप लोग की स्टार्ट हो जाएगी, फर्दर वीडियोस में आपको पता चल जाएगा। बट अगर आप 30 अप्रैल तक अगर एडमिशन लेते हैं तो अर्ली बर्ड ऑफर आपको 10% मिलेगा। यहां पास आपके सारे फैकल्टीज फुली एक्सपीरियंस्ड रहेंगे, क्वालिफाइड रहेंगे, जो आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चे लोग, देरी किस बात की। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। आप दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी क्वेरी बेटा आप कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपको सोशल मीडिया में मिलूंगा, लर्न विद सीएमए वर्चस्व, इंस्टाग्राम में चाहे फेसबुक में। आप चाहे तो मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चे लोग, वेटिंग फॉर योर सीएमए जर्नी।